अस्सलाम वालेकुम। पंजाब कुकिंग सीक्रेट में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी लबे शीरीन की बहुत ही मज़ेदार सी क्विक रेसिपी। 1.5 लीटर दूध के अंदर आप लोग 10 से 15 मेहमानों के लिए लबे शीरीन जो है वो इस तरह की क्रीमी सी बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा ही मज़े की बनती है। शाही डिज़र्ट है, रवायती डिज़र्ट है और बहुत ज़्यादा जो है वो दावतों में, खानों के अंदर यानी कि मीठे के तौर पे पसंद किया जाता है। तो ये 1.5 लीटर के अंदर मैंने इतनी सारी जो है वो लबे शीरीन बनाकर तैयार की है। अगर आप भी बनाना चाहते हैं ये मज़ेदार सा मीठा और अपनी दावत को लगाना चाहते हैं चार चांद, तो आप लोगों ने मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है और वीडियो के एंड तक पूरा वॉच करना है। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी लबे शीरीन जो है वो कैसे बनेगी। एक कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रख दिया है। नॉन स्टिक मैंने ली है, आप कोई सी भी ले लें। इसके अंदर मैंने 1.5 लीटर जो है वो दूध ऐड कर दिया है। फुल फैट है, फ्रेश मिल्क है। आप लोगों ने भी फ्रेश मिल्क लेना है अगर आप लोग चाहते हैं कि सेम आप इसी तरह की क्रीमी सी जो है वो लबे शीरीन बनाएं। तो ये मैं बॉयल आने तक इसे पकाऊंगी। ये देखिए साइडों से बॉयल आना शुरू हो गया है, बबल आने शुरू हो गए हैं। तो मैंने 1/3 कप यानी कि पौना कप मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी है। आप लोग अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे इसके अंदर जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग मीठा जो है वो अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने पौना कप तकरीबन इसके अंदर जो है वो शुगर डाल दी है। तो इसे हमने इतना पकाना है कि इसे 2 से 3 बॉयल आ जाएं, चीनी अच्छे से इसके अंदर हल हो जाए। और अब हम ले लेंगे कच्चा दूध है मेरे पास, उसी दूध में से मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था। तो इसके अंदर मैं 6 खाने के चम्मच जो है वो कस्टर्ड, यानी कि मैंने वनीला फ्लेवर में कस्टर्ड लिया है। आप वनीला ले लें, मैंगो ले लें, कोई सा भी ले लें जो सा आप लोगों को पसंद हो वो मैंने लिया है। 6 चम्मच मैंने लिए हैं। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स और गुठली वगैरह जो है वो इसके अंदर ना रहे। उतनी देर में दूध को बॉयल आ रहा है। दूध जो है वो अच्छे से बॉयल आ चुका है, कुक हो चुका है। 2 से 3 बॉयल इसे आ गए हैं। इतना आप लोगों ने इसे पका लेना है, क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए। यानी कि अगर 1.5 लीटर दूध है तकरीबन 1.25 लीटर जो है वो रह जाना चाहिए। 1 पाव दूध खुशक हो जाए, उतनी ज़्यादा ये मज़े की क्रीमी सी बनकर जो है वो लबे शीरीन तैयार होती है। तो इस टाइम पे मैं इसके अंदर डाल दूँगी कस्टर्ड जो हमने घोल के रखा था। तो तेज़ तेज़ हाथों से आपने चम्मच चलाते जाना है और साथ साथ जो है वो डालते जाना है ताकि लम्स और गुठलियाँ जो है ना बने। नीचे आँच आप लोगों ने इस टाइम पे थोड़ी मीडियम कर लेनी है, तो तेज़ नहीं करनी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बॉयल आने देंगे। 2 से 3 बॉयल आने देंगे। फ़ौरन से हमने चूल्हा जो है वो बंद नहीं करना ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, कस्टर्ड की जो एक रॉ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखें बिल्कुल थिकनेस इसकी चेक करें, यानी कि चम्मच को जो है वो फोल्ड कर रहा है, इतना ही हमने इसे लेना है। इससे गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि हम जब इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे तो मज़ीद जो है ये गाढ़ा हो जाएगा। तो इतना गाढ़ा करके हमने चूल्हा ऑफ़ कर देना है। चूल्हा कर देंगे ऑफ़। ये परफेक्ट है, इतनी जो थिकनेस है हमें इसकी चाहिए। तो हमें इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देना है तकरीबन आधा पौना घंटा के लिए। और बाकी का प्रोसीजर जो है, काम जो है वो हम बाद में करेंगे। तो ठंडा हो गया है। मैंने एक स्टेनर लिया है, एक मैंने बाउल लिया है, तो इसके ऊपर छान लेंगे ताकि इसके ऊपर जो बलाइसी आ जाती है ना वो छन जाए अच्छे से, वो भी वेस्ट नहीं होगी। ऐसे स्पैचुला की मदद से आप लोग जो है वो इसे निकाल लीजिएगा तो अच्छे से निकल जाएगी, कोई कस्टर्ड जो है वो वेस्ट नहीं होगा। क्रीम मैंने ली है, कोई सी भी ले लें, डेयरी मिल्क क्रीम ले लें, कोई सी भी ले लें। मैंने यानी कि टेट्रा पैक की ली है। आप लोग फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, नॉर्मल जो दूध के ऊपर से उतारी जाती है। 1 पैकेट मैंने क्रीम ली है। ये इसके अंदर जो है वो फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लेना है ताकि कोई लम्स वगैरह जो है वो ना रहे इसके अंदर। मिक्स हो गया है तो अब एक बाउल के अंदर डालेंगे। पहली लेयर में लगाऊंगी, ग्रेप्स डालेंगे। मीठे वाले देख के लीजिएगा, खट्टे नहीं लीजिएगा। बादाम डालेंगे, थोड़े से बादाम डाल देंगे, किशमिश डाल देंगे। नट्स और जो फ्रूट्स है वो अपनी मर्ज़ी से आप लोग कोई से भी ले सकते हैं। बनाना डाल देंगे। बनाना मैंने साथ साथ ही कटिंग करना है। और जेली डाल देंगे। जेली मैंने एक कलर से 3 किस्म की जेली बनाई है। आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखना है किस तरह से आप लोग एक जेली लेके तो 3 कलर उसके बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है, क्योंकि अक्सर हम सोच में पड़ जाते हैं
इतनी महंगी है, कॉस्टली है, तो हम कैसे 3 तरह की जेली जो है वो बनाएं या ख़रीदें, तो थोड़ा महंगा डिज़र्ट जो है वो पड़ जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे आप एक जेली से 3 कलर जो है वो बना सकते हैं। सवैयाँ डाल देंगे, कलर सवैयाँ हैं, दनक सवैयाँ भी इसे बोलते हैं, कलर पास्ता के नाम से मिल जाती हैं इजीली हर जगह से। और टेंशन ही आप लोगों ने लेनी, ये बिल्कुल भी इकट्ठी नहीं होंगी। जब आप लोग इसे अंदर मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएंगी। तो आप दूसरी लेयर जो है वो मैं लगा दूंगी। सेम उसी तरह से मैंने कस्टर्ड डाला है, फिर मैंने ग्रेप्स डाले हैं, बनाना डाले हैं, सवैयाँ डाली हैं और ऊपर डाल देंगे जेली। 3 किस्म की जेली जो है, आई होप जेली तो सब लोगों को बनानी आती होगी, बहुत इजी है। अगर नहीं भी आती है तो आप लोगों ने नीचे कमेंट करना है, मैं आप लोगों को जो है वो सिखा दूंगी। नेक्स्ट रेसिपी में मैं बता दूंगी कैसे बनाई जाती है। तो ये हमारा मज़ेदार सा मीठा जो है बनकर रेडी है। आप लोगों ने देखा कितनी क्विक एंड इजी बन गया है और ख़ाने में बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। और कितना ढेर सारा मीठा जो है बनकर तैयार है। एक बाउल के अंदर मैंने निकाल लिया और आप चाहें तो मैंने बाउल बहुत ज़्यादा भर दिया है, आप इस तरह के 2 बाउल जो हैं वो भी बना सकते हैं और आप 10 से 15 मेहमानों को ईजीली सर्व कर सकते हैं। और जेली बनाने का मैं आप लोगों को 3 तरह की जेली एक कलर से कैसे बनाते हैं वो मैं बताती हूँ। कि ये मैंने ली थी ऑरेंज वाली जेली, यानी कि मैंगो फ्लेवर में। इसे मैंने 1.5 कप पानी डाल के मैंने बॉईल कर लिया। आधा कप मैंने तीनों में डिवाइड कर लिया। तीनों में मैंने कलर डाले, एक में ग्रीन डाला, एक में रेड डाला। अंदर मैंने जेली डाल दी जो मैंने मिक्स की हुई थी। तो वो जो है वो तीनों कलर रेडी हो गए। इसी तरह एक डब्बे से मैंने 3 कलर बना लिए। तो आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे प्यारा सा कमेंट कीजिएगा।